स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है सर्वेइंग है, ठीक है। सर्वेइंग में क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले आप लोग स्टार्ट इतना मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अभी से अपने दिमाग में रखिएगा। इम्पोर्टेंस क्यों है सब्जेक्ट की? क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट यहाँ नहीं सिर्फ से आप सोचे कि पॉलिटेक्निक में काम आएगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ये। समझ रहे हैं बात को आप? तो सब्जेक्ट का नाम है आपका, देखिए, सर्वेइंग, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोला जाता है आपका सर्वेक्षण। क्या बोला जाता है? सर्वेक्षण बोला जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका ये है कि आप यहाँ तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक में जितना भी हमारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं, या जो भी आप काम करना स्टार्ट शुरू करेंगे। सपोज करो आपको कोई घर बनाना है या कोई भी प्रोजेक्ट आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमारे दिमाग में पहले वो सर्वे स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। सर्वे करना उस एरिया का कि उस एरिया में क्या क्या मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, क्या वहाँ पे हम कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। तो जो भी, और मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, आपको जो भी डाउट है या कुछ भी आएगा आप लोग उसे अपना होल्ड करके रखेंगे। जब मैं बोलूंगा कि हाँ आप डाउट पूछिए, आप लोग तब पूछेंगे। बीच में कोई बच्चा अपना माइक जो है अनम्यूट नहीं करेगा, ना अपनी वीडियो ऑन करेगा, ठीक है। आयुषी निगम, आपको डाउट है? नहीं है तो अपना ये हैंड जो आपने रेज हैंड कर रखा है इसको डाउन कर लो। ठीक है, चलो। तो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट की नीड क्या है। देखिए, नीड आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको जब भी सिविल में कोई सिविल या एक्सवाइजेड जब भी हम कोई काम करते हैं, सबसे पहले हम सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण क्या करते हैं कि क्या इस कार्य को हम किस तरीके से करेंगे, ये कार्य यहाँ पे पॉसिबल है भी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर हमारे डिपेंड करते हैं। ऐसे ही हम जब ये सब्जेक्ट देखा जाता है, तो आप आने वाले टाइम में कोई भी इस फील्ड पे काम करेंगे। सपोज करो एक मोटा से बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लें हम। अगर आपको अपना घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या सबसे पहले देखेंगे कि जहां भी आपकी वो जमीन है जहां आपको घर बनाना है, ठीक है, तो उस जगह के लिए आपको क्या काम करना है। जहां आप घर बनाओगे उसके लिए आपको क्या देखना है सबसे पहले कि वहां पे क्या मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, या उसका कितना माप है, कितनी चौड़ाई है, जिस जिस जगह में आप घर बनाएंगे कितनी लंबाई है। यहाँ पे मैं एक घर में कितने कमरे बना सकता हूँ, ठीक है। उस कमरे के साथ साथ मैं किचन कितना बड़ा बना सकता हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है आपको ध्यान रखनी होंगी। समझ में बात आ रही है आपको ये? तो ये सारे फैक्टर आपके जो है डिपेंड करते हैं। समझ गए? तो एक तो ये चीजें हो गई। उसी चीज को देखते हुए हमें क्या काम करना है अपना। तो सबसे पहले बात आती है आपकी कि सर्वे की डेफिनेशन क्या होगी। व्हाट डू यू मीन बाय सर्वेइंग? ठीक है। तो सर्वे की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो मैं बताता हूँ डेफिनेशन की। इंग्लिश वाले बच्चे दोनों के लिए मैं बात करते लेके चलूंगा। एक आर्ट होती है, आर्ट का मतलब क्या है, कला है, ठीक है। अगर इंग्लिश में हम बात करें इसको, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग the relative position of object in horizontal और वर्टिकल प्लेन। अब देखो, दो तरह के डिस्टेंस मेजर करते हैं। एक डिस्टेंस मेजर करते हैं हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक खंबे की या स्ट्रीट पोल यानी कि लाइट का पोल है, उसकी अगर आपको क्या करना है, डिस्टेंस अगर आपको या हाइट मेजर करनी है, तो वो कार्य हम किस में करेंगे? वो कार्य करते हैं हम वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। प्लेन कैसा हो गया आपका? वो वर्टिकल प्लेन हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब हो गया क्षैतिज प्लेन, ठीक है। क्षैतिज समतल जो जगह हो गई वो क्षैतिज है आपकी। तो उसकी अगर उसमें हम काम करते हैं, यानी कि अगर आपको आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापनी है, सड़क की दूरी नापनी है, तो वो किस में आती है? आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब समझिए रिलेटिव पोजीशन।
रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और बी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ए से बी की दूरी कितनी होगी, ठीक है, आपने इसको मान लिया 50 मीटर। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, यानी रिलेटिव पोजीशन क्या है, तो वो क्या हुई आपकी ए से लेके बी तक की हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं रिलेटिव पोजीशन। अगर मैं इसको बात करूं हिंदी में कहने लगूं, हिंदी में इसको हम कहेंगे सर्वेइंग एक वो कला होती है जिसमें हम पृथ्वी पे हम क्या करते हैं, पृथ्वी में जिसकी मदद से हम धरातल पर पानी में स्थित विभिन्न पानी में स्थित विभिन्न लक्षण यानी कि फीचर्स जो होते हैं, ठीक है, पानी पर या फिर आपके धरती के समय पर जो भी विभिन्न प्रकार के आपके आपके क्या होंगे फीचर्स होंगे, उसको हम जब नापते हैं कि भाई, अब जैसे सपोज करो कि एक आपका आप मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लो कि आप एक जगह पर खड़े हैं और दूसरी जगह पर आपका एक दोस्त खड़ा है, तो आप कैसे बात करोगे कि मेरा दोस्त जो है मुझसे कितनी दूरी पर खड़ा है, 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये क्या बात हो गई, एक दूसरे के बीच में क्या हो गया, आपका रिलेटिव डिस्टेंस हो गई, है ना। रिलेटिव का मतलब क्या है कि मैं दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पे खड़ा हूं, ठीक है। कोई भी सर्वे जब होता है वो ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मैं कह लूं कि भाई कि अखिल पांडे कहाँ खड़े हैं, तो अखिल पांडे जहां खड़े हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक उसका बेस चाहिए कि भाई अखिल पांडे उस चीज से या उस जगह से इतनी दूरी पर खड़े हैं। अब अकेले अखिल पांडे का कोई भी मतलब नहीं है ना। तो ऐसी सर्वे में सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है, एक सर्वे आपकी आर्ट होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे ऑब्जेक्ट की रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल निकालते हैं या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में या फिर आपके वर्टिकल प्लेन में। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपकी ये हो गई कि सर्वे या सर्वेक्षण एक प्रकार की कला होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशंस, ठीक है, निकालते हैं इन हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल प्लेन बाय कैलकुलेटिंग बाय कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये डेफिनेशन लिखते रहना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, सिमिलरली वर्टिकल एंगल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। प्लेन चेंज हो जाएगा, अगर हम वर्टिकल प्लेन में काम करेंगे तो वर्टिकल एंगल निकल के आएगा और अगर अब हॉरिजॉन्टल में काम करेंगे तो हॉरिजॉन्टल निकल के आएगा, ठीक है। प्लेन जिस प्लेन में आप कार्य करोगे उसी प्लेन की हम बात करेंगे, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको अपना माइक अनम्यूट रखना है, ठीक है, अनटिल अनलेस आपका बहुत ज्यादा कोई डाउट नहीं आए तब तक, ठीक है। क्लास बीच में कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्वेइंग के जो है आप कितने प्रकार की क्लासिफाई करना हो कि वर्गीकरण करेंगे, कितने कितने प्रकार के सर्वे होते हैं अगर हम बात करें तो, क्योंकि बहुत तरह अलग अलग तरह के सर्वे होते हैं। सपोज करो कि अगर आपसे हम बात करने लगे, एक सर्वे होगा कहाँ पे, एक सर्वे तो करेंगे हम कहाँ करेंगे, अपना प्लेन सरफेस पे कर रहे हैं। एक ऐसा सर्वे होगा जहां सरफेस कैसी होगी, आपकी उबड़ खाबड़ होगी, है ना। तो सबसे इसलिए क्या करा गया, सर्वे को का वर्गीकरण करा गया, ठीक है, उसको क्लासिफाई करा गया सर्वे को। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग सर्वे की, सर्वे किस तरीके कितने प्रकार में अब क्लासिफाई करा गया आपका। देखिए ऐसा बीच बीच में आगे क्लास में आप लोग टाइम से आए, ठीक है, एक टॉपिक छूटेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो खाली अटेंडेंस के लिए क्लास में नहीं आना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पढ़िए, आराम आराम से पढ़ेंगे हम समझ की चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, इसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में सर्वेक्षण का वर्गीकरण, ठीक है। तो सर्वे जो आपका करा गया है वो कितने पार्ट में क्लासिफाई करा गया ये देख लेते हैं। सर्वे को जो है मेनली हम लोग अगर बात करें, दो पार्ट में रखा जाता है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, दो ही पार्ट में वर्गीकरण करा गया है। एक तो आता है आपका नंबर 1, प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग इसको बोलते हैं हम समतल सर्वेक्षण। ठीक है, और दूसरा सर्वे किसको कहा गया है आपका, दूसरा कहा गया है आपका जियोटेटिक सर्वेइंग। जियोटेटिक सर्वेइंग। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है भूपृष्ठीय सर्वेइंग। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। ठीक है, अब ये आता है कि अब हम देखो सर्वे कहाँ कर रहे हैं, सर्वे हम अपनी पृथ्वी पे तो करेंगे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि सर्वे के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो पार्ट हो गया आपका प्लेन सर्वेइंग, एक हो गया जियोटेक सर्वेइंग। सर्वेइंग कहाँ कर रहे हैं हम, पृथ्वी की सतह पे सर्वेइंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको सबको ये पता है कि हमारी जो पृथ्वी का शेप है वो कैसा होता है। ठीक है, शेप कुछ इस तरीके का होता है हमारा पृथ्वी का शेप, ना तो गोल होता है, ठीक है, स्फोरेट टाइप होता है, अंडाकार टाइप का, है ना, स्फेरिकल होता है थोड़ा सा, गो एकदम सर्किल नहीं होता है। ठीक है, अंडाकार टाइप से बोलते हैं, अंडे शेप का जैसा कुछ ऐसा आपका क्या होता है, पृथ्वी का शेप होता है। अब आपको जब पता है कि अब प्लेन का मतलब क्या हो गया, प्लेन का मतलब हो गया साहब बिल्कुल सीधी लाइन, है ना, प्लेन का मतलब समतल है। और एक क्या होता है आपका जियोटेटिक का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइन ये कर्वेचर के साथ जो होती है, ये थोड़ी सी आर्क के साथ एक लाइन है। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर जब हमारी अर्थ का सरफेस जो है वो क्या है, खुद ही प्लेन नहीं है, तो हम प्लेन सर्वे कैसे कर लेंगे। प्लेन सर्वे तो कर ही नहीं सकते अर्थ के ऊपर, क्योंकि अगर आप सपोज करिए, अब आप एक कॉलेज के अंदर खड़े हैं, ठीक है, आप थोड़ी देर खड़े होकर आपको लगेगा कि हाँ ये सतह जो है बिल्कुल समतल है, प्लेन है। बट क्या एक्चुअल में वो प्लेन है, एक्चुअल में वो प्लेन नहीं होती है। हम लोग क्या किसके ऊपर खड़े हैं, हम एक धरती का क्या है, एक छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हैं। वो छोटा सा हिस्सा अपने आप में प्लेन हो सकता है, लेकिन जब उस उन हिस्सों को आपस में करके बड़ा करके मिलाओगे तो वो कैसा देखने में लगेगा आपको, वो देखने में लगेगा आपको इस तरीके से, जिसमें क्या होगी, एक चाप बनी होगी। यानी क्या होगा, उसमें एक चाप इस तरीके से आपका चाप के फॉर्म में होगी, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया फिर हमारा कि प्लेन सर्विंग कब कहेंगे और ज्योमेट्रिक सर्विंग कहेंगे, वो डिपेंड कर गया कि आप पृथ्वी के कितने हिस्से में आप सर्वे कर रहे हैं। अगर बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा है, ठीक है, तब क्या है, तब तो आप उसे क्या कंसिडर कर सकते हैं, आपको ज्योमेट्रिक करना पड़ेगा। अगर बहुत छोटा सा हिस्सा है तो आपको पता है छोटा सा हिस्सा होगा तो क्या होगा, देखने में कैसा लगेगा आपको, वो प्लेन ही लगेगा। प्लेन लगेगा का मतलब क्या है, अब जैसे हम बात करने लगे कि अगर आप अपने कॉलेज में ही खड़े हैं, ठीक है, कॉलेज में आपको देखो कि कॉलेज का एरिया कितना बहुत छोटा सा एरिया है। अगर यहाँ पे हम सर्वे करेंगे तो आपको कैसे देखने में लगेगा कि हाँ भाई ये सब क्या देखने में क्या लग रहा है, हमको प्लेन लग रहा है। लेकिन बहुत हम धरती का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, यानी जैसे ये हिस्सा है, तो हम एक इसका इतना सा हिस्सा ले रहे हैं जिसके अंदर हम खड़े हैं और वहां हम सर्वे कर रहे हैं, तो वो हिस्सा कैसा लगेगा आपको, प्लेन लगेगा देखने में। लेकिन अगर मैं बात करने लगूं कि आपको इतने बड़े हिस्से में सर्वे करना है, इतने बड़े हिस्से में, तो फिर किसका रोल आएगा आपका, ये एक सर्कुलर चाप का रोल आएगा, है ना। क्योंकि फिर कैसा हो जाएगा, ये सर्वे प्लेन नहीं रहेगा, क्योंकि धरती का शेप आ गया, फिर वो भी कैसा आ गया, अंडाकार शेप में आ गया। तो इसलिए प्लेन सर्वेइंग कब करते हैं और ज्योमेट्रिक सर्वेइंग कब करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। प्लेन सर्वेइंग हम तब करते हैं जब हम एक बहुत छोटे एरिया में सर्वेइंग कर रहे होते हैं। समझ में बात आ रही है, जहां पे आपका सर्वे का एरिया बहुत छोटा होगा, वहां हम लोग क्या करते हैं, अपना प्लेन सर्वे करते हैं। ज्योमेट्रिक सर्वेइंग करते हैं जब ज्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका वो जो सर्कुलर चाप वाली बात जो बार बार कह रहा हूं वो आ जाएगी। ठीक है, और तब सर्वेइंग कौन सा होगा, ज्योटेटिक सर्वेइंग होगा, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण होगा। अब ये हम जो हमारे भारतीय मानक है, इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से डिसाइड करा गया है कि कौन से सर्वे को हम प्लेन सर्वे में रखेंगे और कौन से सर्वे को हम ज्योटेटिक सर्वेइंग में रखेंगे। तो ये मानक के हिसाब से डिपेंड करेगा। उसके लिए लिख लीजिए आप लोग कि जब आपके एरिया, इंजीनियरिंग कार्यों में क्या करते हैं, प्राय जो बता रहा हूं मैं इंजीनियरिंग कार्यों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंजीनियरिंग कार्यों में क्या होता है कि जब 260 मीटर किलोमीटर स्क्वायर से कम क्षेत्रफल वाला होगा, ठीक है, 260 से अगर कम क्षेत्रफल वाला एरिया होगा, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका क्या आता है वो, इसमें आता है, प्लेन सर्वेइंग में आएगा। ठीक है, ये आप लोग इसको इस तरीके से याद रखना, ये पॉइंट हो गया आपका।
जब एरिया जो है आपका, एरिया इज लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो वो किस में आएगा आपका, प्लेन सर्वेइंग में आएगा। ठीक है, किसी किसी किताब में 260 भी दे रखा है, लेकिन आप 195 याद कर रखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में 195, आपकी किताब में तो 260 लिख रखा हो, दोनों ही आपको देखने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, तो एरिया जब आपका 195 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया कम होगा, तो वो सर्वेइंग किस में आती है आपकी, प्लेन सर्वेइंग में आती है। ठीक है, और जब एरिया इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका, तो फिर किस में आएगा आपका, वो जियोटैटिक सर्वेइंग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से क्षेत्र में हम लोग कौन सा सर्वे कर रहे हैं। अगर एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं, और 195 किलोमीटर स्क्वायर से आपका ज्यादा है तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो ये सर्किल है, जो इस शेप में अर्थ का शेप है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में बात आ रही है, ये होती है सीधी सीधी सी बात। अब अगर इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, तो हम डेफिनेशन कह सकते हैं इसमें आपकी इस तरीके से, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, when we do not consider when we do not consider the curvature of earth, curvature of earth। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्लेन सर्वेइंग हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, when we consider the curvature ऑफ अर्थ। कर्वेचर का मतलब चाप जो है, जो पृथ्वी की चाप है, अगर हम उसको कंसिडर करते हैं तब तो वो हो जाएगा जियोटेटिक, नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, प्लेन सर्वे। सिंपल सा आपका ये दो प्रकार के वर्गीकरण हो गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। बाकी जो नोट्स हैं मैं आपको शेयर करता रहूंगा पीडीएफ में, या फोटो का उतने ही पार्ट के, जितना आज पढ़ा दूंगा उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे आज ही। ठीक है, हिंदी में है, हिंदी वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में तो कोई, इंग्लिश के भी इंग्लिश के प्रोवाइड करा दूंगा धीरे धीरे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि अब हम ये दो भाग में जो जनरल क्लासिफिकेशन हो गई हमारे सर्वे की, अब दो भाग से ऊपर हम लोग जाएंगे कि उसके ऊपर जो हमारे सर्वे होगा निकल के आएगा कि अलग अलग प्रकार से सर्वे को डिफाइन करना है, अलग अलग प्रकार से। यानी कि अगर हम अगर बात करें तो एक होती है कि पृथ्वी के नेचर को देखते हुए सर्वे होगा। ठीक है, एक होगा हमारा सर्वे होगा जो हम कहाँ करेंगे, मेराइन पे करेंगे, यानी जो आपका बीच होती है उस पे करेंगे। एक होती है जो हमारा सर्वे ऐसा कोई इंजीनियरिंग सर्वे होगा, एक सर्वे होगा आपका कैडेस्ट्रल सर्वे होगा। तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के सर्वे हैं आपके। ठीक है, तो उनको भी देखना है अभी हमें। तो अब उस सर्वे को देखें जब हम लोग, तो कितने प्रकार के सर्वे होते हैं उसको हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से आएंगी। तो नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे, नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। ठीक है, नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे, किस प्रकार का हमारा फील्ड ऑफ नेचर होगा सर्वे का। ठीक है, यानी सर्वेक्षण के क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, जिस प्रकार से हम सर्वे करेंगे उसके क्षेत्र के हिसाब से वर्गीकरण करेंगे। उसमें सबसे पहले जो आता है आपका फर्स्ट वन, प्रथम प्रकार का जो होता है, ये होता है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है स्थल आकृति सर्वे, स्थल आकृति सर्वेक्षण। ठीक है, अब ये टोपोग्राफिकल सर्वे देखो होता क्या है, पहले तो ये समझो। देखो जितने भी हमारे पृथ्वी पर या भूमि की बात करें हम, भूमि की प्लेन सर्वे की आ रहा है, भूमि पर जितने भी हमारे क्या होंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स होते हैं।
नेचुरल का मतलब क्या है, जैसा अगर आप ऊपर से देखो, हेलीकॉप्टर से बैठ के अगर देखते हो, किसी चीज से, प्लेन से बैठ के देखो या ऊपर से देखो, तो ऊपर से देखने में क्या क्या मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, रोड मिलेंगी आपको, ठीक है, नदियां मिलेंगी, ठीक है, सुंदर सुंदर चीजें, प्राकृतिक जितनी चीजें हैं, ठीक है, नेचुरल चीजें, वो जब देखोगे तो उनको जब हम क्या करते हैं, नक्शे पे प्रदर्शित करते हैं, नक्शे पे उनको शो करते हैं, ठीक है, उस सर्वे को क्या कहा जाता है आपका, टोपोग्राफिकल सर्वे कहा जाता है। जैसे कि आपने क्या करा, एक नक्शा बनाया, नक्शे पे हम क्या दिखाया, हमने नक्शे पे दिखाया कि भाई ये हरिद्वार की जो है घाटियां हैं, हरिद्वार के जंगल है ये, ठीक है, ये हरिद्वार की पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो उस प्रकार का जो नक्शा बनता है, उस प्रकार, ये कहाँ से कर रहे हो आप, सर्वे के थ्रू कर रहे हो, एक सर्वे किया आपने, देखा, आपने अपनी आंखों से देखा कि हाँ यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है, उसमें हमने देखा कि आज आप क्या कर सकते हो आप, कि आपने जब जैसी आपने देखी वो चीजें, ये यहाँ पे नदी नदी बह रही है, नदी के बराबर में ये पहाड़ बह रहा है, तो हमने एक मैप पे दर्शा दिया वो, तो वो क्या हो गया, उसका टोपोग्राफिकल सर्वे हो गया। सपोज करिए इस तरीके से, ये एक मैप बनाया आपने, इसी मैप में आप क्या क्या दर्शा रहे हैं, यहाँ पे आपने एक पहाड़ी दर्शा दी, ठीक है, उसके बराबर में ये रिवर बह रही है आपकी, फिर एक पहाड़ी दिखा दिया आपने, यहाँ आपने एक टेम्पल बना दिया, ठीक है, इस तरीके से जब बहुत सारी चीजें हम एक नक्शे नक्शे में दिखाते हैं, तो वो जो सर्वे करके वो जिस सर्वे के थ्रू करके हम दिखाते हैं नक्शे में, वो क्या कहलाता है आपका, आर्टिफिशियल, वो सॉरी, टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थलाकृति सर्वेक्षण, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सर्वे आता है, वो आता है सेकेंड टाइप का, कडास्ट्रल सर्वे। कडास्ट्रल सर्वे इसको बोलते हैं भूकर सर्वेक्षण, भूकर सर्वेक्षण। ये इस टाइप का सर्वे क्या होता है, जब हमें किसी भी क्षेत्र की क्या करनी होती है, बाउंड्री करनी होती है, ठीक है, जैसे आप अगर आपने कोई जमीन खरीदी, उस जमीन खरीदने के बाद आप क्या चाहते हैं, उसको चारों तरफ से बंद करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी बाउंड्री करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की सर्वे को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के सर्वे को कहा जाता है कडास्ट्रल सर्वे कहा जाता है, ठीक है, भूकर सर्वेक्षण। यानी अगर मैं बात करूं तो ये जो है किसी भी संपत्ति, संपत्ति यानी संपत्ति क्या होगी, आपकी जमीन जो ली हुई होगी, उस जमीन को जो आप क्या करना चाहते हैं, उसकी रेखा निर्धारित करना चाहते हैं कि भाई इतना एरिया मेरे अंदर, मेरे समकक्ष के अंदर आता है, ठीक है, तो वो सर्वे किस तरीके का रहता है, कैडास्ट्रल सर्वे कराया जाता है। जितने भी ये लेखपाल होते हैं या पटवारी होते हैं, इन लोगों का काम यही होता है कि ये चकबंदी का काम करते हैं। चकबंदी का मतलब क्या हुआ, कि किसी एरिया को बांधने का काम करते हैं, ठीक है, जब वो एरिया बांधा जाता है तो वो किसकी मदद से बांधा जाता है, इन्हीं सर्वे की मदद से बनाता है। सर्वे को क्या कहा जाता है, कडास्ट्रल सर्वे कहा जाता है। जैसे कि अभी आप पिछले कुछ टाइम में क्या कर रहे थे, अपने कॉलेज की बाउंड्री क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो उस कॉलेज की जब बाउंड्री क्रिएट कर रहे थे, कि आपसे कहा जा रहा था कि ये पोल यहाँ गाड़ दीजिए, इस तरीके से काम कर रहे थे, तो वो एक कडास्ट्रल सर्वे का काम आता है, भूकर सर्वेक्षण। आप कौन सर्वेक्षण कर रहे थे, वो भूकर सर्वेक्षण कर रहे थे आप, ठीक है। नेक्स्ट सर्वे आता है आपका सिटी सर्वे। क्या आता है आपका, सिटी सर्वे, इसको बोला जाता है नगर सर्वेक्षण, ठीक है, नगर सर्वेक्षण। अब नगर सर्वेक्षण में क्या होता है, जितने भी क्या होता है, सड़क बनती है नगर में, है ना, नगर की अगर हम बात करें, नगर के अंदर सड़क बनेगी, नाले बनेंगे आपके, जल पानी की टंकी बनेगी, पानी कैसे बाहर निकालना वो सब बनेगा। तो इस टाइप के जब कार्य करने होंगे तो आपको क्या करना होगा, उस नगर का सर्वे करना होगा, कि उस नगर में या उस शहर में कितनी चौड़ी सड़कें हैं, ठीक है, उस चौड़ी सड़क के हिसाब से हमें कितने नाले, कितने चौड़े नाले बनाने हैं, ताकि जब बारिश पड़ेगी या फिर जो हमारे शहर गंदा पानी है, वो एक पॉइंट से निकल के आपका बाहर आराम से जा सके, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आता है, आपका सिटी सर्वे के अंदर आता है। इसके बाद जो अगला सर्वे आता है, वो आता है चौथे नंबर पे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल, नॉमिकल सर्वे, इसको हिंदी में बोला जाता है खगोल सर्वेक्षण, खगोल सर्वेक्षण, ठीक है।
अब इस प्रकार के सर्वे से देखो क्या होता है कि जो भी चीज जो भी आपकी बनती है उसका हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसका जो चीज निकल के आती है बेटा, डेफिनेशन वाली जो बात कह रहे हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। ये सर्वे के इनकी कोई निर्धारित कोई डेफिनेशन नहीं होती है। ये सर्वे जो है अपने एक कार्य से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले जो सर्वे थे आपके, कि अगर हम बात करें कि आपका प्लेन सर्वेइंग क्या है, वो एक जनरल प्रकार का सर्वे है, तो उसकी एक जनरल डेफिनेशन है। ये सर्वे जाने जाते हैं अपने काम की वजह से। हमने पहले लिखा है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। तो इन सर्वे की कोई निर्धारित ऐसी डेफिनेशन नहीं होती है कि आप जनरली कह सकते हो। ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे का मतलब क्या हो गया भाई, जिसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं अपना, जो भी आपके आर्टिफिशियल या नेचुरल फीचर्स हैं उनको जब हम किसी नक्शे पे प्रदर्शित कर देते हैं, वो सर्वे क्या कहलाता है आपका, टोपोग्राफिकल। तो ये किसकी वजह से डिपेंड कर रहा है, अपने कार्य की वजह से बताया जा रहा है। तो ये सर्वे वो है जो अपने कार्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वे नहीं है कि इनकी कोई जनरल डेफिनेशन है कि आपने जनरल डेफिनेशन याद कर लिया, टोपोग्राफिकल सर्वे ऐसा हो गया। कडास्ट्रल सर्वे अपने काम की वजह से जाना जाता है। वो सर्वे होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी क्षेत्र की क्या है, क्षेत्र की बंदी करते हैं। ठीक है, उसकी रेखा निर्धारित कर देते हैं। तो इस टाइप का जब सर्वे करोगे तो वो क्या हो गया आपका, वो कडास्ट्रल सर्वे हो गया, भूकर सर्वेक्षण हो गया। सिटी सर्वे क्या हो गया, जब आपको सिटी में किसी प्रकार का निर्माण करना है, सड़क का निर्माण करना है, या फिर आपको नालों का निर्माण करना है, या फिर आपको कुछ कुछ भी चीज ऐसी बनानी है, तो वो सर्वेक्षण क्या कहलाता है आपका, सिटी सर्वेक्षण कहलाता है। ऐसे ही आपका क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आपको क्या काम करना है, खगोल सर्वेक्षण है आपका। किसी भी खगोल का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करने लगूं कि अब सपोज करिए कि आप लोग सभी लोग जीपीएस यूज करते हैं फोन में, है ना, कि जीपीएस क्या काम करता है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताता है ना, कि ये चीज इस पॉइंट पे बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब भी यही हो गया आपका, कि आप जो बिल्कुल एग्जैक्ट या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, या जो उसकी एब्सोल्यूट पोजीशन है, वो निर्धारित करी जाती है किसमें, आपकी इस एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमी का आपने बहुत सुना होगा, तारों की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जितनी भी स्टडी होती है, सूर्य की स्टडी, जितनी भी यूनिवर्स की स्टडी होती है, वो एब्सोल्यूट पोजीशन है उसकी। तो ये जो स्टडी करी जाती है वो क्या कहलाई जाती है, आपकी एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी, है ना। जैसा कहते हैं ना कि हाथ एस्ट्रो, अभी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल आ गया। एस्ट्रोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो आपकी हाथ पढ़ते हैं या फिर आपकी भविष्य बताते हैं। तो ऐसे ही इसी से निकल के आया आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, कि हम देखते हैं कि आज ये पृथ्वी घूम के यहाँ पे आ गई, आज इसके पास में आ गई है, सूर्य से इतनी दूरी पर है। ये जो इस टाइप का सर्वे है, ये कहलाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सर्वे आता है, वो आता है आपका 5th नंबर पे। इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रोग्राफिक और मैरीन सर्वे। ठीक है, हिंदी में इनको बोला जाता है जल या समुद्री सर्वेक्षण। जल या समुद्री सर्वेक्षण। ठीक है, देखो, जल या समुद्री सर्वेक्षण में नाम से समझ रहे हो आप लोग, फिर से ये कार्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो जल और सर्वेक्षण की अगर हम बात करते हैं, तो जल के जहां भी जितना भी समुद्र के अंदर सर्वे हो रहा है, ठीक है, या हाइड्रोग्राफिक का मतलब क्या हो गया, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो जो पानी से और जो समुद्र से रिलेटेड सर्वे होगा, वो सर्वे किसके अंदर आएंगे, वो सर्वे इसके अंदर आ जाएंगे, आपके जल या समुद्री सर्वेक्षण के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी आप ऐसे सर्वे करेंगे, समझ में बात आ रही है, जहां पानी की हम देखेंगे, जैसे हमारी शिप चलती है पानी के अंदर, है ना, तो पानी के अंदर जो शिप चलती हैं, तो वो शिप का कैसे कैसे चलेंगी, किस किस पाथ पे चलेंगी। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, तो उस शिप को चलने का भी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, कि इस कोऑर्डिनेट से उस कोऑर्डिनेट तक जाना है। उन कोऑर्डिनेट को मिलाने के लिए क्या करते हैं फिर हम लोग, उस कोऑर्डिनेट को जब मिलाते हैं, उस हिसाब से हमारा सर्वे आगे की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इस सर्वे के अंदर आएंगी। अगला सर्वे आता है आपका एरियल सर्वे। कौन सर्वे आता है अगला सर्वे आपका, एरियल सर्वे। हवाई सर्वेक्षण। अब हवाई सर्वेक्षण क्या होता है, देखो, अगर आप कभी इस तरीके से जाएं, आप जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी एरिया की बिल्डिंग, सबसे ऊंची जो बिल्डिंग उस पर जाके खड़े हो जाओ,
ठीक है। वहां से आपको सब कुछ दिखेगा, जितना आप देखना चाहोगे आसपास का एरिया, सड़क दिखेगी, या सबसे ऊंची बिल्डिंग में जाकर खड़े होगे जितने भी सब छोटे छोटे एरिया होंगे सब आपको दिख जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हवाई सर्वे हो गया। वैसे एक्चुअली हवाई सर्वे जो होता है वो एक एरोप्लेन के अंदर कैमरा माउंट करा जाता है, कैमरा लगाते हैं, कैमरा क्या करता रहता है, पिक्चर क्लिक करता रहता है ना। जैसे आपने कहीं मैच में देखा होगा, मैच में दिखाते हैं ना ऊपर से पूरा ग्राउंड दिखाई देता है वो, है ना। तो वो भी वो किसके अंदर आता है, आपका हवाई सर्वेक्षण के अंदर आता है। और इस तरह के सर्वे को क्या बोला जाता है, आपका एरियल सर्वे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका एरियल सर्वे। ठीक है। तो कुल मिला के ये कहानी ये है आपकी कि इसमें आप कुल लगभग लगभग जो है दो प्रकार के सर्वे और आते हैं। एक सर्वे आता है आपका इंजीनियरिंग सर्वे, वही बता देता हूं मैं आपको। 7वें नंबर पे सर्वे आता है आपका इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या हुआ कि जितने प्रकार के भी आपके अभिकल्पन, अभिकल्पन यानी डिजाइन प्रकार के जितने भी आप कार्य करे हुए, ठीक है, उसके आपको आवश्यक आंकड़े चाहिए होंगे। अगर आपको कोई डिजाइन करना है, कुछ भी करना है, सड़क का बिल्डिंग डिजाइन करनी है या बीम डिजाइन करनी है, कुछ भी डिजाइन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए सबसे पहले। उस एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे आप, नक्शा नक्शा आप देखेंगे, नक्शा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नक्शा देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें जिसमें आपको डिजाइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, प्रॉपर माइंड लगाना पड़ता है, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ काम करना पड़ता है, उसके लिए जो भी आपको डाटा चाहिए वो डाटा किससे मिलेगा, सर्वे करके मिलेगा। तो उस कार्य करने के लिए जो सर्वे करोगे वो सर्वे क्या कहलाता है, आपका इंजीनियरिंग सर्वे कहलाता है। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लो कि अगर आपको कॉलेज ही बनाना है या कोई घर में बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें जितनी भी हैं, ठीक है, उस सब चीजों का पता करोगे। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्वे आता है वो आता है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। क्या आता है आपका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसको बोलते हैं हम हिंदी में पुरातत्व सर्वेक्षण। पुरातत्व सर्वेक्षण बोला जाता है। पुरातत्व का मतलब क्या होता है, जो पुराने, बहुत पुराने समय के आपके कुछ मटेरियल दबे होते हैं ना आर्कियोलॉजिकल, जैसे कि हम लोग कई बात करते हैं कि वहां से ये मूर्ति निकली, वहां से ये कुछ पार्ट मिले हमें। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, अगर आपकी आपकी सिंधु सभ्यता थी पहले, ठीक है, सिंधु सभ्यता के नीचे क्या था, आपका हड़प्पा सभ्यता थी। वहां की जब खुदाई करी गई वहां पे, तो वहां से क्या निकले, बहुत सारे पुराने एंशियंट टाइम के जमाने क्या निकले, मटेरियल निकले। ठीक है, ये सब चीजें निकाली गई वहां से। जब ये सब चीजें वहां से निकाली गई, तो आपको जब देखा तो ये सब सर ये किसके अंदर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। ठीक है। और ये सब चीजें क्या होती हैं, इकट्ठी करी जाती हैं हमारी, ये पुरातत्व मटेरियल है, और ये पुरातत्व विभाग में जो है वहां पे चीजें इकट्ठी करी जाती हैं कि ये इनकी, ये उस जमाने में रखी गई, ये क्या कहें, पत्थर था, या उस जमाने की रखी हुई भाला था, या उस जमाने का ये है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आती है। ठीक है। तो ये जो सर्वे हैं, जितने भी टाइप के 8 प्रकार के सर्वे जो हैं आपके, ये इसी चीज को दिखाते हैं। इसलिए मैं इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये अपने काम के ऊपर निर्धारित होते हैं। जिस तरीके से काम किया जाता है उसी तरीके से सर्वे आपके निर्धारित करे जाते हैं। ठीक है। ये फील्ड ऑफ सर्वे के डिपेंड हो गए। आगे वो सर्वे आएंगे कि इंस्ट्रूमेंट के बेस पे सर्वे आएंगे। इंस्ट्रूमेंट के बेस पे चेन सर्वेइंग हो गया आपका। ठीक है, चेन से क्या करेंगे, हम डिस्टेंस नाप लेंगे। ठीक है। चेन के बाद आपका और आएगा, कंपास सर्वे आएगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट के डिपेंड, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे उस इंस्ट्रूमेंट के बेस पे सर्वे का नाम रख दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां तक इतनी आपके अपने दिमाग में रखनी है। क्लियर है। बाकी चीजें जो होंगी आप लोगों की, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। अब जो डाउट आते